तो वहीं हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश देखने को मिली। उफान पर सतलुज नदी है। टिंकू नाला के पास सड़क मार्ग का जो संपर्क है वो पूरी तरीके से कट गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लगातार बारिश का ये जो दौर है देखने को मिल रहा है। सतलुज नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा है, जिस कारण से जो यात्रा मार्ग है उसका संपर्क पूरी तरीके से यहां पर टूट गया। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। सतलुज नदी का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण से सड़क मार्ग जो है वो कटा है और आवागमन जो है पूरी तरीके से यहाँ पर प्रभावित हुआ है। लोगों को कई दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में कुदरत का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर शहर जो है डूब चुके हैं, गांव जो है घूम चुके हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश ने फिर तबाही मचाई है। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की जो घटना है सामने आई है, जिस कारण से आपको बता दें भूस्खलन के कारण से लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की ओट तहसील के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है, जिस कारण से भयंकर तबाही यहां पर देखने को मिल रही है। कुदरत का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां बादल फटने से कुछ स्थानों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं जो हैं वो भी सामने आई हैं। पनारसा, टकोली और नगवाई में फ्लैश फ्लड के कारण काफी अधिक नुकसान हुआ है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ जीवन लाइव जुड़ चुका है। जीवन, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में लगातार कुदरत का कहर जो है देखने को मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश में अब तक क्या कुछ स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर? निशा, आपने सही कहा, 3 जगह बादल फटे हैं हिमाचल में। सुबह सुबह की ये घटनाएं हैं। मंडी, कुल्लू और किन्नौर में बादल फटे हैं। अगर मैं रूपंग नाला की बात करूं किन्नौर की, तो सुबह 8:30 पर बादल फटा और रूपंग और टिंकू नाला में बाढ़ आई, जिससे वहां के जो लोग थे वो भागे और भागकर अपनी जान बचाई। इस तरह मंडी के नगवाई में भी और कुल्लू के टकोली में भी बादल फटा है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति हिमाचल में भी बन गई है। और बता दूं कि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, भयावह बारिश हो रही है और प्रदेश में लगातार बादल फटने या फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो रही हैं। जी, अभी इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरीके का मौसम बना हुआ है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट दिया गया है या फिर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी निशा, मैं बार बार यही कहता हूं कि जो आईएमडी है उसने जैसे कि कांगड़ा, मंडी और शिमला में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बावजूद आप देखिए मंडी में बारिश की चेतावनी नहीं थी, किन्नौर में बारिश की चेतावनी नहीं थी, बावजूद इसके बादल फटे, बाढ़ आई और लगातार बारिश हो रही है। तो जो आईएमडी के जो दावे हैं वो लगातार हिमाचल में फेल होते नजर आ रहे हैं। और 1.5 महीने में अब तक 261 लोगों की मौत हो चुकी है, 332 के करीब लोग इंजर्ड हैं और 37 लोग अभी भी लापता हैं। 2500 के करीब जो मकान हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। 63 लैंडस्लाइड हुए हैं, 74 फ्लैश फ्लड हुए हैं और 37 मिला के 37 क्लाउड बरस्ट हुए। हिमाचल में भयावह स्थिति बनी हुई है, लगातार बारिश का दौर जारी है। और जो आईएमडी की जैसे आपने बात करी, ये दावे और इनके वादे सारे जो है वो गलत नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि तो हम जीवन यहाँ पर कह सकते हैं कि जब मौसम विभाग अलर्ट जारी करे, आप तभी अलर्ट ना हो, आप पहले से अलर्ट रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। प्रभावित इलाके कौन कौन से जीवन, क्या वहां तक राहत बचाव कार्य पहुंच पा रहा है सही तरीके से? जी, इस समय जो 05 जो हमारा एनएच है किन्नौर का, वहां पर वो कट गया है, उसका संपर्क मार्ग कट गया है। और NH 5 है किन्नौर का, ये NH मार्ग कट गया है, यहाँ पर आवाजाही रुक गई है। हालांकि जो NH 3 है या NH 305 है या 707 है, सभी रोड बंद है लैंडस्लाइड की वजह से। बावजूद इसके इन स्थानों पर जो राहत और बचाव कार्य वो पहुंच पा रहा है। किन्नौर में राहत और बचाव कार्य अभी पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि सड़क मार्ग कट गया है और जो टीमें हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, तो अगर टीम वहां तक नहीं पहुंच पा रही है तो क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लोग प्रभावित हैं, कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, कई लोग लापता है और मौतों के जो आंकड़े हैं ऐसे में सामने आ रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? एक और शेयर कर दूं कि जैसे पिछले कर कुलाकंडा कृष्ण मंदिर है, वहां पर दिल्ली के 2 एक युवक और युवती वो चले थे उस मंदिर में। उन्होंने जाना था, जन्माष्टमी का पर्व था कि अगर
माथा टेकने वहां जा रहे थे तो पत्थर गिरा पहाड़ी से और दोनों की मौत हो गई। ये दिल्ली के रहने वाले थे, प्रशील और रश्मि, इनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं हिमाचल में नजर आ रही हैं। और जैसे जैसे आपने कहा कि किस तरह से इन तक राहत और बचाव कार्य पहुंचाया जा रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप नदी नालों के पास ना जाए, और उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि जहां आसरा मिलता है, सुरक्षा की दृष्टिगत आपको आसरा मिलता है, वहां आसरा ले। और जो हवाई सेवाएं हैं, हिमाचल में एक इंटीमेशन आई है कि हवाई मार्ग से उनको राहत पहुंचाई जाएगी। जी ठीक निशा। है जीवन, आपने स्थानीय लोग या फिर पीड़ित लोगों से बात करने की कोशिश की, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? जी जी निशा, लोगों का ये कहना है कि ये जो बरसात है ये आफत है, हमें ये भी पता नहीं कि आज सोए हैं सुबह उठेंगे या नहीं। जैसे या कुल्लू मंडी या आउट की जैसे आपने बात करी, या फिर किन्नौर की आपने बात करी, यहाँ पे लोग पूरी रात जागे रहे हैं निशा। ये बहुत बड़ी एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, पूरी रात जगे रहे हैं लोग, और ये देखते रहे कि कहीं पहाड़ उनके ऊपर ना आ जाए, कहीं कोई क्लाउड बर्स्ट ना हो जाए। इस तरह की घटनाओं से इधर उधर भागते रहे पूरी रात, और अब जाकर लोगों से संपर्क हो पा रहा है और उनको राहत और बचाव कार्य जो है वो शुरू किया जा रहा है। जी बिल्कुल जीवन, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में हम तबाही का ये जो नज़ारा देख रहे हैं, तो लोगों में दहशत और एक डर का माहौल है कि जब हम सुबह उठे तो हमारी सुबह होगी भी या नहीं, मतलब एक सेकंड में हमारे साथ क्या हो सकता है कुछ भी नहीं कह सकते। और ये सब कुदरत का कहर और ये जो आपदा देखने को मिल रही है, लगातार बादल फटने की जो घटनाएं हैं सामने आ रही है। अब यहाँ पर स्कूलों की अगर बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी था तो स्कूलों को बंद कर दिया गया था, तो स्थिति अभी भी जस की तस है। बिल्कुल जस की तस बनी हुई स्थिति, और डीसी को आदेश दिए गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा कि आपको लगता है कि कोई इस तरह की घटना हो सकती है या कोई बादल फटता है या इस तरह की जो आईएमडी द्वारा चेतावनी दी गई है, वहां के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसमें कुल्लू, मंडी, किन्नौर और ऊना की इनके स्कूल है, जो उपमंडल हैं, जहां पर इस तरह की जो भयावह स्थिति है, बनने की स्थिति है। जैसे आपने पिछले कल देखा, कांगड़ा के मंड में पौंग डैम से पानी छोड़ा गया, कई सुंदर घर उसमें डूब गए। तो इस तरह जैसी स्थिति। ठीक है जीवन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।